Hi everyone, this is Pooja Jha and welcoming all of you on my new channel called as Jha Junction. So मेरा फर्स्ट वीडियो कम्युनिकेशन के लिए रहने वाला है एंड जो पेपर वन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इजी सा टॉपिक है। तो स्टार्ट करेंगे हमारा ये ब्यूटीफुल सा लेसन इस ब्यूटीफुल से कोट से विच इज़ गिवन बाय द स्वामी विवेकानंद। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। कहने का मतलब हमें तब तक काम करते रहना जब तक हमारे गोल अचीव ना हुए हों। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट कोट ऑफ द माय चैनल एंड चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कम्युनिकेशन से। तो बेसिक सा मीनिंग पहले कवर करेंगे, देन फिर हम लोग टाइप्स एंड वेरियस मॉडल्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरपर्सनल ये जो भी टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन है इन सबको हम लोग करेंगे। बैरियर्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज ग्रुप कम्युनिकेशन, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, दीज ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स। सो इट वुड बी क्विक में ये पूरा कोर्स मैं कवर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से मीनिंग से। तो जब भी बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है? तो हम नॉर्मल सेंस में तो यही कहते हैं कि कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है बातचीत, राइट? वेरी परफेक्ट। बट कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है द इम्पार्टिंग, चलो पहला लाइन पढ़ते, इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। नाउ व्हाट डज इट मीन कि द इंफॉर्मेशन कैन मतलब कि या तो बोलकर या तो लिखकर या फिर किसी अदर मीडियम के थ्रू। अदर मीडियम इज व्हाट? अदर मीडियम इज लाइक यूजिंग सम काइंड ऑफ सिंबल व्हाट वी यूज इन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप। तो सिंबल के थ्रू हम लोग इमोजीज के थ्रू जो बातें करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। ओके, तो ये था। फिर सेकेंड इज व्हाट द इंफॉर्मेशन कंटेंट कैन बी बिलीफ, एटीट्यूड, आइडियाज, ओपिनियन, इंस्ट्रक्शन, फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स एंड इमोशन। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन हमने कंटेन किया है वो क्या हो सकता है? या तो बिलीफ सिस्टम होता है, या तो एक पर्टिकुलर पर्सन का आइडिया हो सकता है, ठीक है, उनका ओपिनियन, उनका इंस्ट्रक्शन, ये सब को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, तो देखो, बिलीफ इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एटीट्यूड भी इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बिलीफ इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देन फिर हमारे पर्सनल आइडियाज, ओपिनियन, इंस्ट्रक्शन, फैक्ट, कॉन्सेप्ट्स, इमोशन, दीज ऑल आर कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। तो जब भी हम लोग नॉन वर्बल फॉर्म में बात कर रहे होते हैं तो डैट इज नथिंग बट वॉट? इमोशन। वो हमारे क्या होते हैं? इमोशन होते हैं, ठीक है। तो थर्ड इज व्हाट? शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग गेस्चर्स, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स एंड अनदर नॉन वर्बल फॉर्म। ना व्हाट डज इट मीन? देखिए कि कम्युनिकेशन का मीनिंग खाली बोलना ही नहीं होता, इसका मतलब हमारे आइडियाज़ एंड फीलिंग को, अभी हमने इमोशन की बात की ना, हमारी फीलिंग को क्या करना, एक गेस्चर्स के थ्रू, हमारे क्या कहते हैं, हैप्टिक्स कि हम कैसे किससे बातें करते, कैसे बैठते, कैसे उठते, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो डैट वुड बी कॉल्ड एज नॉन वर्बल फॉर्म। इतना समझ में आया? चलो हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं अभी। तो कम्युनिकेशन का एक डेफिनेशन मैंने यहाँ से लिया जो मैकफॉर्लैंड के द्वारा दिया गया है। अब इस डेफिनेशन में क्या है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरैक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के बीच जो भी इंटरैक्शन होता है दैट शुड बी मीनिंगफुल। जो भी हम कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब हम इंटरैक्शन करेंगे, बट वो क्या होगा? मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ मतलब निकल के आना चाहिए कि रैंडमली मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ, ऐसा नहीं। ओके, तो वाई कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट? तो ये सब बेसिक सारी चीज़ें हैं, तो इसको मैं वेरी फास्ट में कर रही हूँ। जब हम लोग टाइप्स और ये सब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डीप में एक एक कॉन्सेप्ट के जाएंगे, और कभी कभी कई बार तो बेसिक से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। ओके, तो देखते हैं। टू अंडरस्टैंड, इंटरैक्ट, ट्रांसफर आइडियाज, बिलीफ, एजुकेशन, इमोशन एक्सेट्रा, ठीक है। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड फीडबैक। नाउ व्हाट डज इट मीन? देखो कि हमारे आइडियाज़ को, हमारे बिलीफ, हमारे एजुकेशन, हमारे इमोशन, हमारे आइडियाज़, ये सारी चीज़ों को क्या करना? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करना? पहुंचाना। दैट इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। देन सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग। देखो कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो हमें कम्युनिकेशन करने का ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि कभी कभी हम लोग सिलेबस कवर करने के लिए खुद से भी बातें कर रहे होते हैं ना,
तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए कई बार हमें खुद से भी बातें करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स में। देन सेकेंड इज व्हाट, प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे हमें बैरियर्स नहीं पता चलेंगे, हमें फीडबैक नहीं मिलेगा, एंड फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का डिसीजन मेकिंग फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज नथिंग व्हाट इट फैसिलिटेट्स व्हाट, डिसीजन मेकिंग। देन थर्ड इज कोऑर्डिनेशन एंड फीडबैक। वही बात कि हम फीडबैक लेंगे तो दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे बिना कम्युनिकेशन के हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये हम सबको पता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये ब्लैंक सा स्लाइड मैंने रखा था। हाँ चलो, प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन पे आते हैं, विच इज़ अब कम्युनिकेशन का बेसिक सा मीनिंग हमने कर लिया। अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन पे आते हैं ना। प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन को ना बाइफरकेट किया गया। वेट व्हाट्स हैपनिंग। ओके, हाँ, process of the communication में it is a communication is a means of passing an information signal from source or recipient to what किसको करना, इन सच अ वे दैट द मैसेज इज अंडरस्टूड। मतलब सेंडर के थ्रू रिसीवर के पास ऐसे मैसेज जाना चाहिए कि मैसेज क्या हो, अंडरस्टूड हो, किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्योर फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। मतलब इंटरेक्शन तो हो बट वो मीनिंगफुल हो। तो सेंडर यहाँ पे क्या है, सेंडर वो क्या कर रहा है, एक मैसेज पहुंचाएगा, वो किसी चैनल के थ्रू पहुंचाएगा, और फिर रिसीवर। ये 4 चेन है। ये जो भी मॉडल्स ऑफ द कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या आएगा, ये 4 चेन पॉसिबल इंटरेक्शन है। तो देखते हैं। तो देखो सेंडर कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं यहाँ पे क्या हूँ, सेंडर हूँ, एंड वॉट एवर मैसेज लाइक कम्युनिकेशन का ये जो यूनिट मैं पढ़ा रही हूँ तो दिस वुड बी कॉल्ड एज माई मैसेज। एंड चैनल मैं इस यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ तो यूट्यूब वुड बी माई चैनल। किसी ऐप के जरिए पढ़ा रही हूँ लाइक अनअकैडमी तो वो उसके थ्रू दैट वुड बी माय चैनल। एंड रिसीवर कौन, दोज हु आर लर्निंग राइट नाउ। ओके, जो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो तो दैट वुड बी कॉल्ड एज रिसीवर। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो जो फ़ोन कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी व्हाट, सेंडर। इतना समझा। चलो ये इजी सा है ये बस। हाँ चलो, ये विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार कोडिंग एंड कई बार इंकोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट, सेंडर इज थ्रू विच मैसेज और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देन सेकेंड इज मैसेज इज व्हाट मैसेज द सेंडर इज कन्वेइंग, ठीक है। इट कैन बी इंफॉर्मेशन, व्यू, आइडियाज, फैक्ट, इमोशन, जो हमने फर्स्ट मीनिंग में पढ़ा था। दिस ऑल टर्म आर को एक साथ अगर हम लोग कलेक्टिवली कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा, ठीक है। इनकोडिंग मीन्स अभी इनकोडिंग का मीन्स क्या, मीन्स ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ मैसेज इन अ फॉर्म ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स आइडियाज। कहने का मतलब सेंडर अपनी बातों को कितने इफेक्टिव वे में क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, इनकोडिंग। देन तो मैं अभी जो भी बातें बता रही हूँ आपको तो दैट वुड बी कॉल्ड एज इनकोडिंग। मतलब मैंने कैसे स्लाइड्स बनाए, कैसे वो किए, तो ये दिस वुड बी कॉल्ड एज इनकोडिंग, ठीक है। देन फिर चैनल द मीडियम थ्रू विच वी आर टॉकिंग। ओके, तो जब हम मोबाइल में बात करते तो मोबाइल हमारा चैनल होता है। कई बार हम फेस टू फेस बात कर रहे होते तो हमारा चैनल क्या होता है, नथिंग बट आवर सेंसेस लाइक सीइंग, हियरिंग, लुकिंग, ये सब, ठीक है। तो स्मेल, टच एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड फिर हम लोग बात करते हैं डी कोडिंग। अब इनकोडिंग किसके द्वारा किया गया, सेंडर के द्वारा किया गया ना। तो डी कोडिंग किसके द्वारा किया जाएगा, डी कोडिंग वुड बी डन बाय द रिसीवर के द्वारा किया जाएगा। तो डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल इनकोडेड बाय द सेंडर आफ्टर दिस मैसेज इज रिसीव बाय द। अब जैसे मैं भी जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आपने डिकोड कर लिया, उसको एक पर्टिकुलर वे में क्या कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, डिकोडिंग। तो विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में पूछ दिया जाता है कई बार। फिर नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द सेंडर, रिसीवर और चैनल इन प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो भी क्या होता है, बैरियर्स क्रिएट होता है, दैट इज़ नथिंग बट नॉइस। ओके, एंड इतना समझा। फिर नॉइस को हम लोग वेरियस फॉर्म में पढ़ेंगे कि सोशोलॉजिकल नॉइस क्या होता है, साइकोलॉजिकल नॉइस क्या होता है, फिर बैरियर्स और सिमेंटिक बैरियर, ये सारी चीज़ों में ये सब हम पढ़ेंगे आगे। नाउ फीडबैक, नाउ लास्ट इज व्हाट, फीडबैक।
फीडबैक रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑडियंस टू मैसेज और एक्टिविटी, ठीक है, जो भी सेंडर के द्वारा मैसेज किया गया रिसीवर को और उसका क्या फीडबैक है, दैट इज नथिंग बट उसका रिस्पॉन्स ऑडियंस का क्या है, दैट वुड बी कॉल्ड एज फीडबैक, ठीक है, इतना समझा, ये हम सबको पता है ये सब बेसिक टर्म। चलो नाउ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इन कोडर, वेट 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 वेट, इन कोडर कहने का मतलब देखिए इनकोडर क्या है, इनकोडर कौन होगा, मैंने इनकोडिंग किसके द्वारा किया जाता है, सेंडर के द्वारा, तो इनकोडर कौन होगा, सेंडर, ठीक है। तो हाउ मैसेज इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एज इनकोडर, ठीक है, सेंडर के द्वारा क्या होता है, इनकोडिंग होता है, तो मैसेज को कितना एफिशिएंट वे में सेंडर क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है, तो दिस विल डिपेंड ऑन व्हाट, दिस विल डिपेंड ऑन द स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड कल्चर ऑफ द सेंडर का स्किल क्या है, मतलब वो कितना एक्सपर्टाइज वे में अपनी चीज़ों को बता पा रहा है। नाउ नॉलेज इज़ व्हाट, नॉलेज इज़ समथिंग रिलेटेड टू द फील्ड, जिस फील्ड की बातें कर रहा है, जो कम्युनिकेशन के बारे में बातें कर रहा है, तो उसके बारे में उसको पर्टिकुलर नॉलेज है कि नहीं। देन फिर एटीट्यूड, सेंडर का एटीट्यूड कैसा है किसी भी चीज़ के प्रति, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, फिर वो कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, दिस ऑल थिंग्स क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, वाइल इनकोडिंग। तो दिस इज नथिंग बट द इनकोडिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर चैनल में क्या आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। चलो फिर चैनल क्या होते हैं, देखिए चैनल का बहुत सारे फॉर्म है, मीटिंग, कन्वर्सेशन, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। मीन्स कि जब भी हम कोई मीटिंग कर रहे होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, तो वो सब चीज़ें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा था। नॉट ओनली ये मैगजीन्स, पेपर, जो भी फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, दैट इज़ नथिंग बट द कम्युनिकेशन, ओके। तो जो सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, चैनल, ठीक है, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा होता है, इतना समझा, ठीक है। नाउ फिर डिकोडिंग की बात करेंगे तो फिर डिकोडिंग किस पे डिपेंड है, सपोज सेंडर ने अपना मैसेज क्या हुआ परफेक्ट वे में क्या किया, इलेबरेट किया, ठीक है, बट डिकोडिंग में प्रॉब्लम आया, मतलब सेंडर ने कुछ और कहा, रिसीवर ने उसे क्या किया, कुछ और एसिमिलेट कर लिया, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ द रिसीवर, डिकोडिंग का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। कई बार इनकोडिंग में प्रॉब्लम होता है, कई बार डिकोडिंग में प्रॉब्लम होता है, तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड कल्चर ऑफ दी व्हाट, डिकोडर, इतना समझा, ठीक है। आई होप ये सब पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर मैं फास्ट जा रही होगी तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। चलो नाउ फिर 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन को मैंने ले लिया, और नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरपर्सन, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, जो भी ये सब पूरे फॉर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन को मैं एक फ्रेश वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है।